गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल से ऑनलाइन क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना पीरियड में हमारे विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चलाई जा रही और हमारे स्कूल के मोस्टली स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं। कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे अपने फ़ोन नंबर कनेक्ट करवाएं, जिससे कि क्लासें कंटिन्यू अटेंड कर सकें। और यू नो वेल कि एग्ज़ाम शेड्यूल फिक्स है, टाइम टेबल फिक्स होगा, नोट्स जो लिखे हैं आपने उसके कॉपी चेक के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की आपने अगर केयरलेसली वर्क किया, लापरवाही का काम किया, तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। अब कंटिन्यू हर सब्जेक्ट का जो क्लास है उसको अटेंड करें। उनका वर्क जो है आप नोटबुक में उतारते रहें, जिससे कि आप पढ़ाई से वंचित न रहें। आज हम ऑनलाइन क्लास में आपके एक ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं और ग्रामर का टॉपिक का नाम है पैराग्राफ राइटिंग। जैसे कि जब क्लासें लगती थी उस समय आपको बहुत सारे टॉपिक करवाए जा रहे थे, तो पैराग्राफ भी मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए थे। हाफ ईयरली में लर्न किया आपने। इसी तरीके से अब एनुअल के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है और एनुअल की स्टडी तो ऑनलाइन ही की जा रही है, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग यानी एक टॉपिक के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं। ये 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स तक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पेपर सेटर कि वो कितने मार्क्स का बनाए, ठीक है। तो सभी को अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। मेरे साथ में इसको रीडिंग करनी है। ट्रांसलेशन में बताऊंगा आपको, वर्ड मीनिंग आपके सामने लिखे हुए हैं। जो हार्ड वर्ड है उनको भी आप एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं। आप अपने नोटबुक में इसको एज इट इज नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट करना है नोटबुक में और फिर लर्न करना है, ठीक है। किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे आपसे मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा रहा है, उनका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। और हमारे स्कूल ने डिसाइड किया है कि कोई भी स्टूडेंट जो हमारे स्कूल का है इस स्टडी से दूर नहीं होना चाहिए, इस पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। हम क्लास चला रहे हैं, ऑफलाइन क्लास की तरह ही आपको बेनिफिट लेना है, ठीक। शुरू करते हैं बात को। तो पैराग्राफ राइटिंग में क्या है? ग्रेट नेशनल लीडर, एक महान राष्ट्रीय नेता, ग्रेट महान नेशनल राष्ट्रीय लीडर नेता, एक महान राष्ट्रीय नेता जो हमारे देश का बहुत बड़ा महान लोकप्रिय पॉपुलर है ना। इस तरह से लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। 2 टाइटल आ सकते हैं, या तो ऐसा लिखा जा सकता है, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, राइट ए पैराग्राफ ऑन ए ग्रेट लीडर, नेशनल लीडर पूछा जा सकता है, और ऑन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पे एक पैराग्राफ लिखिए, एक ऐसे लिखिए, एक छोटा सा सेंटेंस जो है उसको जोड़ जोड़ के बना करके पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। इस प्रकार का पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन के बारे में।
जन्म से लेकर के उनका जो निधन हुआ वहां तक, और उन्होंने जो अचीवमेंट्स प्राप्त किए उनके बारे में ये टॉपिक आपके सामने, ये पैराग्राफ आपके सामने शुरू करते हैं। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे। वॉज थे, ग्रेट लीडर महान नेता, इंडिया भारत, भारत के महान नेता थे वो। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सबको रीडिंग होना चाहिए, रीडिंग करनी आनी चाहिए। वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन इन ऑनर। वी, हम, कॉल हिम, उनको पुकारते हैं, हम उनको बुलाते हैं या उनको पुकारते हैं या कहते हैं द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता या राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता और राष्ट्रपिता, इन ऑनर, सम्मान से, शान से, उनको शान से इस तरीके का कहकर पुकारते हैं। राष्ट्रपिता कौन थे? हु वाज फादर ऑफ नेशन? तो कहते हैं महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, तो महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी सम्मान में पुकारते हैं। ही वॉज born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. He was born, उनका जन्म हुआ था on 2nd October, 2 अक्टूबर 1869 में, 1869, एट पोरबंदर, पोरबंदर की जगह पर, पोरबंदर नाम का एक स्थान है, प्लेस है, इन गुजरात, गुजरात स्टेट में, गुजरात राज्य में पोरबंदर नाम का एक जगह है, वहां पर उनका जन्म 1869, जो डेट कौन सी थी? 2 अक्टूबर में हुआ था। बात समझ में आ रही है? His father was a दीवान, उनके पिता एक दीवान थे। दीवान एक पोस्ट होती है, एक पद होता है, तो उनके पिताजी एक दीवान के पद पर थे, दीवान पोस्ट पर थे। जैसे कहीं पे मुनीम होता है, कहीं पर सुपरवाइजर होता है ना, कहीं पे कोई गार्ड होता है, तो एक दीवान की पोस्ट हुआ करती थी, तो वो थे वहां उसके पिताजी, उसके फादर। हिज फादर वॉज ए दीवान, उनके पिताजी दीवान थे। हिज मदर वॉज ए रिलीजियस लेडी, रिलीजियस लेडी, उनकी मां एक धार्मिक महिला थी। उनकी मां, उनकी माता एक धार्मिक लेडी, महिला वॉज थी, उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। उनकी मदर जो थी ना, वो धर्म में विश्वास किया करती थी बहुत ज़्यादा, जो है वो लेडी के साथ बैठ करके और भजन कीर्तन जैसे करते हैं आज के लोग, वैसे वो रिलीजियस लेडी थी, वो ऐसे ध्यान दिया करती थी। ही वॉज सेंड, उनको भेजा गया था। सेंड, सेंड की सेकंड फॉर्म है भेजना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये, पैसिव वॉइस का। ही वॉज सेंड, उनको भेजा गया था टू स्कूल, स्कूल में, विद्यालय में, एट द एज ऑफ 7, 7 साल की उम्र में। जब वो 7 साल के हुए तब उनको स्कूल भेजा गया था, है ना। उससे पहले जो है वो घर पे ही उन्होंने स्टडी की थी, घर पे ही उसने एजुकेशन ली थी। जैसे पेरेंट्स एजुकेशन बच्चे को जब स्मॉल चाइल्ड होता है उस समय देते हैं, वैसे घर पे ही उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद में व्हेन ही वाज 7 years old, देन ही वेंट टू स्कूल, फिर वो स्कूल गए। तो देखो, ही वॉज सेंट, उनको भेजा गया था टू स्कूल एट द एज ऑफ 7, 7 साल की उम्र में उनको स्कूल भेजा गया। एज उम्र 7, 7, ठीक है, स्कूल विद्यालय, उनको स्कूल 7 साल की उम्र में भेजा गया था।
ठीक है। ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड भी गए थे। इंग्लैंड फॉरेन, विदेश में, जहां पे इंग्लिशमैन थे, ब्रिटेन है ना, वहां पे इंग्लैंड, वहां भी वो गए थे टू स्टडी, पढ़ाई करने, लॉ, कानून की। लॉ होता है कानून। जो एडवोकेट जितने भी, लॉयर जितने भी होते हैं, वकील या वकालत या जज का वर्क करने वाले होते हैं, उनको लॉ पढ़ना पड़ता है। लॉ में होता है कानून की पढ़ाई, कानून के बारे में, ठीक है। तो स्टडी, अध्ययन करना, पढ़ना। इंग्लैंड, ये आप जानते हो, इंग्लैंड कंट्री का नाम है। वेंट, गए, गो की सेकंड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, वह इंग्लैंड गए कानून का अध्ययन करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका गए। वेंट, गए, गो, वेंट, गॉन, तीन फॉर्म वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यू नो। गो, वेंट, गॉन, यहां पे पास्ट की सारे फॉर्म काम में ली जा रही है, क्योंकि ये पास्ट का पैराग्राफ है, पास्ट में बना हुआ पैराग्राफ है। तो वेंट टू साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका आल्सो भी, वो साउथ अफ्रीका भी गए। ये एक साउथ अफ्रीका जो है ना, ये भी एक कंट्री है, वहां पर भी वो गए थे, उनको वहां भी अध्ययन करने, पढ़ाई करने के लिए वो गए थे। एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वॉज ए स्लेव, इंडिया दास था, भारत दास था। इंडिया वॉज, भारत था, ए स्लेव, एक दास बना हुआ है ना, हमारे ऊपर उनका राइट था, अधिकार था उनका, इंग्लिशमैन का, अंग्रेजों का। उस समय की बात है। इंडिया एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वॉज ए स्लेव, भारत एक दास था, ऑफ द इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों का, इंग्लैंड का, ब्रिटेन कह सकते हो है ना, या अंग्रेज कह सकते हो, इंग्लिशमैन कह सकते हैं। तो उनका हमारा क्या था, हमारे ऊपर उनका राइट था, अधिकार था, जैसे वो कहते थे वैसे ही हमें करना पड़ता था, है ना। तो इस तरह से भारत जो था एक दास के रूप में था इंग्लैंड का। ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने, वे जुड़े, महात्मा गांधी, ही मीन्स वह मीन्स कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जुड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, जैसे कांग्रेस आज चल रहा है, उसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो उस समय की कांग्रेस पार्टी है, जैसे बीजेपी है और बसपा है, बीएसपी है, एसपी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज होगी आज। लेकिन जो ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में जो कांग्रेस थी, उनसे महात्मा गांधी जुड़े थे, ठीक है। ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। ही स्टार्टेड मेनी मूवमेंट्स, उन्होंने शुरू किए बहुत सारे आंदोलन। स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ठीक है। उन्होंने शुरू किए, एक महात्मा गांधी ने शुरू किया। मेनी, बहुत सारे, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स होता है आंदोलन, एजिटेशन, विरोध करना किसी का, ठीक है। मूवमेंट्स, आंदोलन शुरू किए थे उन्होंने बहुत सारे, ठीक है। ही वॉज सेंट, उनको भेजा गया था, ये देखो ये सेंटेंस पहले क्या है, ही वॉज सेंट, उनको भेजा गया था, ही वॉज सेंट, उनको भेजा गया था, पैसिव वॉइस बना हुआ है, पहले बता चुका हूं आपको। ही वॉज सेंट, उनको भेजा गया था, टू जेल, जेल भी भेजा गया था उनको, इन प्रिजन, जेल में भेजा गया था। मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, कई बार, कई बार उनको जेल भी भेजा गया था। बहुत सारे मूवमेंट्स किए उन्होंने, तो पुलिस क्या करती है, उनको अरेस्ट कर लेती है,
अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल में भेज देती है। आज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उनको भी कई बार जेल में वहां पे भेजा गया था। मैंने बहुत सारे टाइम, समय, कई बार, जैसे कहते मैनी टाइम्स, कई बार, कई समय भेजा गया था। ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आजादी पाई। कहीं के लिए मूवमेंट किए थे उन्होंने? फॉर फ्रीडम, इंडियाज फ्रीडम, भारत की आजादी के लिए। कई बार जेल गए थे, वाई? फॉर इंडियन फ्रीडम, भारत की आजादी के लिए। बहुत सारे मूवमेंट किए, कई बार जेल गए थे वो, है ना। कई बार सस्पेंड किया गया, उनको निलंबित किया गया था। तो सभी जो एक्टिविटीज जो उन्होंने की फॉर इंडियन फ्रीडम, भारतीय आजादी के लिए। तो इस तरह से जो है 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी प्राप्त की। गेट, गॉट, गॉट, गेट फर्स्ट वन GET और GOT सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, और गोटन भी हो सकती है थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है फ्रीडम, आजादी, स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी पाई। ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को क्या था? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को ही वॉज शॉट, उनको गोली मार दी गई। शूट की सेकंड फॉर्म है ये, शूट गोली मारना, गोली चलाना, शॉट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ही वॉज शॉट, उनको गोली मार दी गई बाय नाथूराम गोडसे। एक व्यक्ति, नाथूराम गोडसे नेम है, एक व्यक्ति का, पर्सन का नाम है। तो उनके द्वारा उनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। उनकी डेथ हो गई थी उस समय, उनको गोली मार दी बाय नाथूराम गोडसे। तो उस समय उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। इनको गोली मार दी गई थी 30 जनवरी 1948 में, उनकी मृत्यु हुई थी या उनका निधन हुआ था, ठीक है। द वॉल नेशन, सारा राष्ट्र, वॉल संपूर्ण, कंप्लीट, कंट्री देश, द होल कंट्री, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, ठीक है। वॉज सैड, उदास हो गया था, दुखी हो गया था, है ना। तो सारा देश जो है वो दुखी था, सारा देश उदास था, सारा कंट्री जो, ऑल कंट्री, ये वॉल कंट्री वॉज सैड, निराश था। जब कोई अपना व्यक्ति, अच्छा वर्क करने वाला, सोसाइटी को ऊपर उठाने वाला, अगर पर्सन को उसकी डेथ हो जाती है, तो नेचुरली है कि पूरे एटमॉस्फेयर में एक सैडनेस आ जाती है, उदासीपन आ जाता है ना। तो इसी तरह जब उन्होंने द होल कंट्री वॉज सैड, पूरा देश उदास हो गया था। इट वॉज ए ग्रेट लॉस ऑफ अस, और यह इट वॉज, यह था, इट वॉज, यह था, ए ग्रेट लॉस, बहुत ज्यादा हानि, घाटा, नुकसान, बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा हानि था ये, ऑफ अस, हमारा, हमारी बहुत बड़ा जो है ये एक तरह से नुकसान था, बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा जो है हमारे लिए दुख की बात थी। यू कैन से लाइक दिस, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है दुख की बात थी, बहुत बड़ा नुकसान वाली बात थी। हमने बहुत बड़ा लीडर जो उसको खो दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको मैंने समझाया, आपको ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए, और इसके हार्डवर्ड जो दिए हैं वो आपके सामने नजर आएंगे। देखो, ग्रेट लीडर, महान नेता, ये भी आपको नोटबुक में नोट करना है। ग्रेट लीडर, महान नेता, ऑनर,
शान, सम्मान, इज्जत। HONOUR, ऑनर बोलेंगे इसको, होनर नहीं बोलेंगे। एच का साउंड है ओ, जो वॉवल्स है हिंदी के AAI, उसका साउंड आता है इस पर, ऑनर, शान। रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस में से धार्मिक, रिलीजियस होता है धार्मिक। मूवमेंट, आंदोलन, मूवमेंट होता है आंदोलन, MOVEMENT, मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। FREEDOM, फ्रीडम मीन्स आजादी, स्वतंत्रता। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? आजादी या स्वतंत्रता। इस तरीके से आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए और इसका ट्रांसलेशन आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको लर्न करने में इजी रहेगा, है ना। यू कैन लर्न इजीली, आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि लर्न करोगे तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे। नोटबुक में नोट डाउन करने से नहीं काम चलता बेटा, उसको लर्न करना पड़ता है। एग्जाम में आपको नोटबुक नहीं देंगे कि आपने लिखा हुआ वो उसको देख के उसको कॉपी कर दो, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको विदाउट एनी हेल्प आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है और इसको समझना है। एक बार रीडिंग मेरे साथ में करेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ पाओगे तभी आपको ये इसको लर्न कर पाओगे, है ना। तो देखिए, महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, वी call him the father of the nation. In honor, he was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father was a diwan. His mother was a religious lady. He was sent to school at the age of 7. He went to England to study law, Kanun. He went to South Africa also. At that time, India was a slave of the England. He joined Indian National Congress. He started many movements. He was sent to jail many times. On 15th August 1947, India got freedom. On 30 January 1948, he was shot by Nathuram Godse. The whole nation was sad. It was a great loss of us. इस तरीके से आपको इसको रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। घर पे बार बार जो आपको रीडिंग करनी है, और ट्रांसलेशन समझा दिया मैंने, आपको नोटबुक में नोट करना है, और जब आपकी नोटबुक मंगवाई जाए उस समय आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है जब होंगे तब आपको इसको जो है याद करके लिखना होता है, ठीक है। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।